नमस्कार, नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं कोई बचपन का वाक्य नहीं सुनाऊंगा। आज की कहानी को जहां चाहो जैसे चाहो रिलेट कर लेना। एक नदी थी, बड़ी शांत तरीके से बहती रहती थी। उसके किनारे पे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और नदी में एक मगरमच्छ। क्योंकि शांत नदी थी, कम मछलियां थी, तो मगरमच्छ भूखा रहता था। एक दिन वो किनारे पे बैठा हुआ था, भूखा। ऊपर से बंदर आधी आधी जामुन खा के नीचे फेंक रहा था। मगरमच्छ ने ऊपर देखा, हे बंदर भाई, यार झूठी जामुन फेंकते हो, कभी साबुत खिला दो यार। तुम्हें जामुन खानी है? ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं आ भी देता हूँ। बंदर एक डाली पे गया, जोर से ऐसे हिलाया, तमाम जामुन नीचे। मगरमच्छ ने बहुत सारी जामुनें खाई। अब ये सिलसिला रोज चल रहा था। रोज मगरमच्छ किनारे आता, बंदर जामुनें गिराता और मगरमच्छ जामुन खाता। धीमे धीमे उनकी दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि बंदर उसे जामुन खिलाता और मगरमच्छ अपनी पीठ पे बिठाकर बंदर को नदी की सैर कराता। मगरमच्छ की शादी हो गई, यानी कि उसकी बीवी आ गई। अब नई नई बीवी आई थी। मगरमच्छ टेंशन में था कि यार मैं अपनी बीवी को क्या गिफ्ट दूं। तो बंदर से सलाह ली, तो बंदर ने कहा, क्या बात करता है यार, मैं तुझे एकदम बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सी मीठी मीठी जामुने देता हूं, भाभी को देना, एकदम खुश हो जाएगी। उसने एक पोटली में भर के जामुने दी। उसने घर ले जाकर जामुन दी और जामुन जब मगरमच्छ की बीवी ने खाई तो उसने सोचा कि यार जामुने इतनी मीठी हैं, तो वो रोज जामुन खाने वाला बंदर, उसका दिल कितना मीठा होगा, मुझे वो खाना है। उसने अपने पति से कहा, मतलब पूरा अपना श्रृंगार विंगार उतार दिया। मगरमच्छ ने कहा, क्या हुआ, जामुन पसंद नहीं आई क्या, प्रॉब्लम क्या हुई? कि देखो जामुन वामुन तो बहुत अच्छी थी, मुझे मतलब नहीं है, मुझे ना उस बंदर का कलीजा चाहिए। कलीजा? हाँ, मुझे उसका दिल खाना है और कुछ नहीं, मुझे जामुन वामुन कुछ नहीं खानी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। मगरमच्छ की नई नई शादी हुई थी, नया नया प्यार में पड़ा था, टेंशन में आ गए। कहा कि यार देखो कैसी बातें कर रही हो, वो मेरा दोस्त है, उसने अपने मन से तुम्हारे लिए जामुने दी और तुम उसका दिल खाने के। उसका मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे वो बंदर का दिल चाहिए बस। अब वो मुंह फुला के बैठ गई। अब मगरमच्छ टेंशन में आ गया। वो धीमे धीमे जब किनारे तक पहुंचा, बंदर ऊपर बैठा हुआ था, मगरमच्छ नीचे उदास। बंदर कूद के एकदम से आया कि और दोस्त, कैसी लगी जामुन भाभी को? कहा कि जामुन तो अच्छी थी बंदर भाई, लेकिन वो ना तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी दावत रखी है। वो कह रही थी कि शाम को बंदर भैया को बुला के लाना, साथ में मिलके खाएंगे। तो अच्छा, मतलब भाभी ने मेरे लिए मतलब क्या बनाया, केले मंगवाए, मतलब रसगुल्ले और गुलाब जामुन, ऐसी चीजें हैं? हाँ सब है, तुम चलोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं बस अभी आया। वो बंदर ऊपर गया, थोड़ी सी और जामुन ली और कूद के आ गया, हाँ चलो। अब वो मगरमच्छ के पीठ पे बैठ गया। अब मगरमच्छ अंदर ही अंदर कुड़ रहा था, यार इतने अच्छे दोस्त को मैं क्या करने के लिए ले जा रहा हूं, इसको तो पता भी नहीं है कि वो इसको खाना चाहती है। तो उसने कहा कि बंदर भाई एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे हमारी दोस्ती में बुराई तो कोई है ही नहीं, तुम बताओ से क्या बात हो, तुम परेशान भी हो? कि हाँ बंदर भाई, एक्चुअली बात यह है कि तुम्हारी भाभी ने ना तुम्हारा दिल मांगा है खाने के लिए। मैं तुमसे कह नहीं पा रहा था और इस बात का बोझ मेरे, अरे बोझ, अंदर की हवा खराब होगी, मतलब मेरा दिल खाएगी, कमबख्त उसने पहले नहीं बताया। क्या बात कर रहा है यार तू, मतलब भाभी के लिए दिल क्या, पूरा पूरा शरीर हाजिर है, लेकिन तूने पहले गलती कर दी। वहीं बता देता तो मैं अपने पेड़ से उतार लाता उस दिल को, आज ही साफ करके मैंने बाहर टांगा था। हैं? मतलब दिल बाहर रखता है तू? हाँ और क्या, माल गंदा हो जाता है अंदर अंदर, तो मैंने आज नदी में साफ करके फिर पेड़ पे सुखाया था, तूने कहा ही नहीं।
मगरमच्छ ने कहा तो चल वापस कर, भाभी के लिए दिल लेकर आते हैं। मगरमच्छ वापस गया और कूद के जामुन के पेड़ के ऊपर बैठ के बोलता है, हेलो, जाके अपनी लुगाई को कह दे कि बंदर का दिल इस जन्म में तो नहीं मिल रहा। और तेरे से दोस्ती की थी भाई, अपने दोस्त को अपनी बीवी के लिए कुर्बान कर रहा है? मैं नहीं आ रहा, आज से तेरी जामुनें बंद। मेरी क्या गलती है यार? कोई गलती नहीं है, निकल जाए यहां से। मगरमच्छ ने बहुत सफाई दी लेकिन बंदर ने नहीं मानी, जैसे तैसे जान बची थी। घर वापस गया, अपनी बीवी को बताया और उसने बीवी को बोला कि तुझे जाना है तो जा, तेरी वजह से मेरी दोस्ती खत्म हो गई। इतना अच्छा दोस्त मैंने तेरी वजह से खो दिया, तुझे दिल चाहिए। मगरमच्छ की बीवी भी परेशान हुई, मगरमच्छ भी परेशान हुआ, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं बनी। तो ये थी आज की कहानी, मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब ये जरूरी नहीं कि हर स्टोरी का कोई एक ही मॉरल हो, तो इस स्टोरी का मॉरल आप लोग बताएंगे मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में। अपनी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंगली जो मॉरल आप निकालते हैं वो प्लीज बताइएगा जरूर, मैं आपके मॉरल का इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, नानी की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।